नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन रहा हंगामेदार। 24 प्रस्ताव पास। कांग्रेस नेता ने मिठाई खिलाकर किया अनोखा विरोध। नगर पालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन जो सोमवार को बंगला नंबर 60 स्थित पुरानी नगर पालिका सभा कक्ष में आयोजित हुआ, एक बार फिर हंगामे और विवादों की भेंट चढ़ गया। हालांकि इसमें 24 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की कार्रवाई में उस समय गहमागहमी बढ़ गई जब कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति अचानक मिठाई का डिब्बा लेकर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को बधाई देने पहुंचे। प्रजापति ने यह बधाई व्यंग्यात्मक तरीके से ढिल्लन भूखंड मामले में कथित तौर पर नपाध्यक्ष द्वारा अपने परिवार के हित साधने में मिली सफलता के लिए दी। उन्होंने नपाध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए तल्ख लहजे में कहा, हम हार गए। आप अपने ढिल्लन भूखंड को अपनों के नाम करने में कामयाब रही, इसके लिए मैं मिठाई खिलाकर बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इस अनोखे विरोध ने नपा परिषद के अंदर के राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया। ढिल्लन भूखंड के अलावा कुत्तों की नसबंदी, बंगला बगीचा में नामांतरण और वैध अवैध कॉलोनी जैसे विवादास्पद विषयों पर भी सदन में तीखी बहस देखने को मिली। वहीं बैठक के बीच में सफाई कर्मचारियों के प्रवेश कर जाने और अपनी मांगे उठाने से भी कार्रवाई बाधित हुई। पूरे सम्मेलन के दौरान पार्षदों को शहरियत के विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने के बजाय आपस में चर्चा करते और अंदर बाहर आते जाते देखा गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हंगामे के चलते शहरवासियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और विशेष सम्मेलन हंगामे की छाया में संपन्न हुआ। कितनी शर्मनाक बात है कि वो ढिल्लन का प्रकरण जो है पिछले 25 सालों से नगरपालिका में विवादित भूखंड था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले रोकना चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग भी रोकना चाह रहे थे। इनके भारतीय जनता पार्टी के सभापति ने अभी तक आपत्ति लगा रखी है। ऐसा भूखंड जिसके नगरपालिका के अधिग्रहण होना था, उसको नगरपालिका अध्यक्ष ने जिस दिन से जीते थे उनका ख्वाब था कि ढिल्लन प्रकरण अपना करना है। वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आज उन्होंने ढिल्लन प्रकरण अपने पक्ष में कर लिया। शासन स्तर तक उनकी सरकार होने का फायदा उठाया। और इस बात को लेकर जब मैंने उनसे कहा कि आपके द्वारा जो है पक्ष विपक्ष को छोड़कर और ना मतलब शहर विकास कीजिए, तो वो हर बार की तरह उन्होंने ना हमको नेग्लेक्ट किया। तो मैंने कहा कि आपके द्वारा किस तरह से ढिल्लन प्रकरण किया गया है सबको मालूम है। नगरपालिका से फाइल गायब है। मुझे लिख के दिया जा रहा है कि हम ढिल्लन की फाइल नगरपालिका अध्यक्ष ने मना करा देने के लिए नहीं दे सकते। और आज आपने उस फाइल को कर लिया। हमारे को जानकारी लगी कि आपने पहले नामांतरण भी कर लिया, फ्री होल्ड भी कर लिया। तो सीधा सीधा नगरपालिका के अंदर पद पे बैठकर आपने किस तरह से नगरपालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, इसको मैं लेकर मैंने कहा है। नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा जब मैंने ढिल्लन की बात कही तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने ब्लैकमेल कहा। मैं नगरपालिका अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कितने जमीन घोटाले करे हैं, पूरा शहर जानता है। मैंने कोई जमीन घोटाला करा हो तो नगरपालिका अध्यक्ष बताए। किसी जमीन में एक मामले में मैंने आवाज उठाई तो बताए। लेकिन हाँ, मैंने नगरपालिका की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। आप देखिए कि इंडस्ट्री एरिया के आगे की जमीन, वो 200 करोड़ की जमीन 6 करोड़ रुपए में बेच रहे थे। मैंने आपत्ति ली, शासन स्तर तक लड़ाई लड़ी, इनके विधायक मंत्रियों तक बात पहुंचाई और वो कैंसिल हुई। इसके अलावा मैंने सिंधी पुनर्वास की लड़ाई लड़ी, जो इन्होंने 100 करोड़ की संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया। ढिल्लन 40 करोड़ की, उसका नुकसान पहुंचाया इन्होंने। उसके अलावा शासन स्तर पर वो हाई कोर्ट में कितने मामलों के अंदर पक्ष में जवाब दिया है। मैं बहुत जल्दी पत्रकार वार्ता करके हर चीज का खुलासा करूंगा कि नगरपालिका अध्यक्ष ने कम से कम 300 करोड़ से ऊपर की नगरपालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अब उनको जब बुरा लगता है तो कभी वो कहते हैं ढिल्लन है, कभी कहते हैं ब्लैकमेलर, कभी कहते हैं रावण। अरे मेरे पीछे का बैकग्राउंड तो आप देख लीजिए। नगरपालिका अध्यक्ष जी, पूरी नगरपालिका आपके कब्जे में है। मैं नगरपालिका में घुसता हूं तब से आपके दलाल मेरे पीछे लग जाते हैं और देखते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जैसे ही आपके पास फोन चल जाता है, नगरपालिका को आपके पतिदेव गौरव जी, आपके ससुर जी संतोष जी चोपड़ा, आपके देवर जी कालू चोपड़ा किस तरह से नगरपालिका के कब्जा करके किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम फैला रखा है, पूरा शहर देख रहा है। आप देखिए शहर में और कुछ दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ भ्रष्टाचार, धूल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सीधा सीधा नगरपालिका में वर्तमान में सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए बैठे हैं। इस बात को उनको बुरा लगा और उन्होंने आज देखिए, आज बहुत ही एक बड़ी मुझे लगता है कि खुशखबरी पूरे शहरवासियों के लिए है कि 40 वर्षों बाद जो कॉलोनी का प्रस्ताव हम लाए थे, जिन जमीनों पर अतिक्रमण था उनको मुक्त करा के वहाँ पर हम लोगों ने जो कॉलोनी काटी थी वो हमारी टाउन एंड कंट्री से पास हो गई है। टीएनसीपी से अप्रूवल मिल चुका है उसको। तो आगे की प्रक्रिया के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक विधिवत जो प्लॉट होंगे, वो जो मध्यम वर्गीय परिवार होंगे या जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, विधिवत उनको आवंटित किए जाएंगे। तो निश्चित ही जो आवासीय कॉलोनी है उसमें लोगों को घर मिलेगा। जो व्यावसायिक है उसमें 40 प्लॉट है, तो लोग अपने गोदाम या अपना शोरूम बना पाएंगे, शहर का विकास होगा। और नगरपालिका की जो जमीनें हैं जो अतिक्रमण में जा रही थी, आज उनको भी मुक्त कराकर हम लोगों ने ये प्रयास जो किया है वो सफल हुआ है। और नगरपालिका को आय होगी राजस्व की, उससे 40 प्लॉट में विकास कार्य होगा। तो ये पूरी विधिवत प्रक्रिया जो चल रही है, सभी को बधाई देती हूँ। उसके अलावा परिषद में आज हमारे जो विषय थे, लगभग 24 विषय थे,
उनमें हमने हड़किया काल में जो पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रथम चरण है वो शुरू कर दिया है। उसमें हमारा पूरा रैंप बनेगा ऊपर तक जाने का। अभी हम गए थे निरीक्षण पे, तो वहाँ पर जो था जाने की रास्ता नहीं है, और वहाँ पर हम आने वाले समय में लाइट लगा के, बैठने की व्यवस्था करा के, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, ताकि कोई भी वहाँ जाता है तो परिवार के साथ एक जगह हो जहाँ पर वो पारिवारिक एक जो हमारी पिकनिक स्पॉट के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा पीएम आवास का भी जो पेयर ब्लॉक का काम अंतिम चरण में था वो भी पूरा हो गया है। जब हम किसी को आवास देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो परेशान ना हो वहाँ जाके, तो वो उसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन था वो भी आया है। तो पेयर ब्लॉक का काम भी वहाँ पर जल्द पूरा होने वाला है, और दिवाली तक हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले पहले वो आवंटन कार्य उसका भी कर दिया जाए। नगर पालिका सफाई कर्मी भी आपके पास पहुंचे थे, क्या समस्या है? देखिए, सफाई कर्मचारियों द्वारा उनको कुछ विगत 8 साल पहले, 7-8 साल पहले कोई जमीन का आवंटन किया था परिषद में, लेकिन वो शासन के पास अभी स्वीकृति के लिए पड़ी है। तो उनका ऐसा कहना था कि हम करने पर, चूंकि हम भी नियमों से बंधे हुए हैं, तो जब तक शासन से अनुमति नहीं आती हम उनको प्लॉट नहीं दे पा रहे। निश्चित ही मेरे वो जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनका जो व्यथा है वो अपनी जगह सही है, और हमने मैडम को, मैंने सीएमओ को यही निर्देशित किया है कि आप शासन में पत्र लिखिए, स्मरण पत्र, और शासन से हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जाकर उनके लिए जो है वो अनुमोदन लेकर आएंगे। एक और परिषद की बैठक चल रही है, दूसरी ओर अचानक जो सफाई कर्मी की एंट्री होती है, क्या ये परिषद की गरिमा का जो है उल्लंघन नहीं है? देखिए, परिषद का ही अभिन्न अंग है हमारे सफाई कर्मचारी। नीमच को 16वें स्थान पे लाए हैं, मेहनत भी करते हैं, अपना विषय वो कुछ रखते हैं, तो हमको सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके दुख सुख में हम उनके साथ खड़े रहें। और निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाते हैं। अगर उनका कोई पीड़ा है, अगर हम सुन लेते हैं और उसका कोई निराकरण निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। जो है की बैठक चल रही थी और जिस तरीके से आप लगातार आप भी वाले कर रहे थे, पार्षद यहाँ बैठे होते अपने सवाल कर रहे थे, लेकिन बीच बैठक में एक नजर आया वो अपने मोबाइल में लगाओ, कोई चर्चा कर रहा, आधे पार्षद बाहर जा रहे, शहर इसकी मुद्दों पर चर्चा हो रही, तो क्या मानते किस तरह की ये परिषद की बैठक होती है? नहीं, देखिए, परिषद की बैठक बहुत अच्छी चली है आज, और सब लोग बैठे थे यहाँ पर, सबने अच्छे चर्चा करी है, आप सब देख रहे थे, सार्थक चर्चा हुई है। अगर किसी को 2 मिनट के लिए कोई फोन आया या फिर कोई विषय है, वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये परिषद में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी को बाहर जाने से रोक ले। पर निश्चित ही अच्छी बैठक हुई, सार्थक चर्चा हुई, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए शहर के, आपने देखा है। ये ढिल्लन वाले मामले को लेकर माहौल अलग नजारा देखने को मिला, आपको ऐसा लगा कि व्यक्तिगत जो है आपस में लड़ाई चल रही थी? देखिए, कुछ लोग अमर्यादित होते हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, और आप देखिए जो दशहरा पर्व गया, निश्चित ही मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, और कहते हैं ना, दशहरा पे जब रावण जलता है हम उसको समझ पाते हैं कि वो असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, लगातार मेरे परिवार पे झूठे आक्षेप लगाए जा रहे थे। आप देखिए, कोर्ट में भी ये बोला गया ढिल्लन प्रकरण को लेकर कि ये द्वेषता पूर्वक किया गया, आप सोच सकते हैं। और 7 बार जब केस लगाए, 7 बार ढिल्लन प्रकरण जीता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले मेरे परिवार ने अगर कोई जमीन खरीदी है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से। और आपको मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि संतोष चोपड़ा के लिए या गौरव चोपड़ा के लिए कोई ये बोल दे कि कोई जमीन भी, 1 इंच जमीन भी हमने किसी की ले ली। भूमाफिया किसको बोलते हैं? जो जमीनें खा जाता है, जमीनें गवर्नमेंट की या किसी व्यक्ति की। मैंने ये चैलेंज खुलेआम दिया है, मैं आज वापस दोहराती हूँ कि ढिल्लन का जो ज्येष्ठता पूर्वक हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा था, आज उसका जवाब मिला है। शासन से भी लिखकर आया गया है, ये वाले आपने आपको दिखा सकती हूँ सारे कागज, कि द्वेषता पूर्वक परेशान किया जा रहा है, और पूरा नियमानुसार था वो। 60 जगह से वो जीता है, कहीं भी वो केस नहीं हारा है। तो आज पूरे शहर के सामने मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, तो आप लोगों के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें और झूठे लोगों को सबक सिखाएं कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना और डिमांड रखना सही काम के लिए, क्या ये सही है? क्या ये नीमच का माहौल सही है? आज मेरे परिवार का हुआ है, कल को आपका परिवार होगा, आपके भाई बहन होंगे। जब किसी प्रकरण में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, 7 बार जो केस जीता है, ढिल्लन कह के क्यों बदनाम किया जा रहा था? बस इसलिए क्योंकि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, और कांग्रेस वाले पार्टी मुझे परेशान करेगा, और कांग्रेसी भी इसलिए परेशान करेंगे कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, और आज पूरे शहर ने देख लिया कि सच्चाई जीत गई और असत्य हार गया।